हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वापस जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ए बी और सी पार्टनर्स हैं विच इज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। डी को हमने एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए। अब बताओ बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। देखो यार, सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग कोई भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं और हमारे पास कोई भी नया शेयर नहीं है, तो हम लोग ओल्ड पार्टनर को ही अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना लेते हैं। यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में मेरे पास 4:3:2 है। यही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। बट सीबीएसई ऐसे काम नहीं करता। ये कोई सीयूईटी का पेपर नहीं है। यहाँ पर आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी। शुरू करते हैं वर्किंग। पहला, ओल्ड रेशियो ए टी सी, 4:3:2। डी को बुलाया 1/3 शेयर के लिए। अब हम मान लेते हैं कंबाइंड जो शेयर है वो 1 है। डी को हमने दिया 1/3, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 2/3। कैसे? 1 - 1/3, दैट इज 2/3। नेक्स्ट हम लोग अगर हम बात करते हैं तो इस सिचुएशन में मेरे पास, अगर मैं ए की मान लेता हूं, तो पुराना शेयर कितना हो गया? 4/9। और नया रिमेनिंग कितना? 2/3, दैट इज 8/27। बी का शेयर 3/9 इंटू 2/3, दैट इज 6/27। उसके बाद मेरे पास सी का 2/9 इंटू 2/3, दैट इज 4/27। इससे मेरी न्यू रेशियो निकल जाएगी 8/27, 6/27, 4/27, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 9/27। तो मेरी नई रेशियो क्या हो गई? 8:6, 8:6:4:9। ठीक है ना? ये आपके पास, ये आपका नया शेयर आ गया। मेरे पास अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो 4/9 -8/27। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 12 - 8, दैट इज 4/27। बी का है 3/9 -6/27। सी का शेयर मेरे पास आएगा 2/9 -4/27। तो आपका आंसर 4:3:2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। यही चीज मैंने बोली जब मेरे को कुछ भी नहीं दिया होता। आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा एक ही आती है। ठीक है? यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव इट। हमारे पास क्वेश्चन है कि गौतम और याशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये अपने साथ एक नए पार्टनर को लेकर आती है जिसका नाम आसमा है। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, टू आसमा। बहुत बढ़िया। और याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। चलिए पहले गौतम और याशिका 3:2 ये लेकर आए। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, दैट इज 3/15। याशिका ने बोला कि मैं अपना 1/10 शेयर आसमा को दूंगी। ठीक है। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि मैं 1/10 शेयर अपना दूंगी। अब गौतम का नया शेयर 3/5 -3/15। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखा जाए तो उसने बोला दोनों में डिफरेंस है, ऑफ का और फ्रॉम का। ठीक है ना? ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फ्रॉम का मतलब आपका
माइनस, सो 3/5 माइनस 3/15, तो ये हो गया आपका 6/15। याशिका की अगर मैं बात करता हूं दोस्त, तो ये हो गया 2/5 माइनस 1/10, विच कम्स टू 3/10। अब अगर मैं इसको लेकर जाता हूं अपने इस फॉर्म में, 6/15, 3/10, और आसमा का शेयर कितना होगा, मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज नीचे लिखेंगे। आसमा का शेयर जो है वो है 3/15 प्लस 1/10, ये है आपका 39, सॉरी 6 + 3, दैट इज 9/30। तो ये आपका क्या हो गया, 9/30। 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 12:9:9, 4:3:3। अब उसने बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुझे पता है आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो आती है। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि कमेंट्स में मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग बताइए। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। थैंक यू। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 2:2:1। ये 15 क्वेश्चन पे है। ठीक है, ये आपके पास A, B और C, इनकी ओल्ड रेशियो 2:2:1, ओल्ड रेशियो। डी को उन्होंने बुलाया कि डी भाई आओ हमारे बिजनेस में अपना हाथ बटाओ। डी कहता है ओके, 5-6 शेयर दे दो, मैं आ रहा हूँ। सी कहता है भाई मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, मेरा तो 1/5 ही रहेगा। ठीक है, लेट द शेयर बी 1, लेट द शेयर बी 1। तो अब हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है। जो कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2:2 है। कैसे, आइए देखो। 1 - 1/5। भाई सी कहता है मैं नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो तुम। और ये है तेरा 1/6। ये कितना हो गया, 30। ये आपको ×6 करना है, -5 करना है, तो आपका क्या हो गया, 19/30। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इक्वल शेयर निकालेंगे A/B का। ए का नया शेयर 19/30 × 2/4, बोला ना। ए और बी का इक्वल रेशियो 2/4, कितना हो गया, 38/120। बी का नया शेयर 19/30 × 2/4, अगेन 38/120। ए और बी का हो गया। सी ने क्या बोला, 38/120 38/120। सी कहता है मेरा 1/5, डी कहता है मेरा 1/6। तो यहां से अगर मैं 120 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो 38:38:24:20। बाकी इसको और छोटा कर, 19 19 12 10। थैंक यू। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है मेरे भाई कि ए, बी, सी और डी आपके पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 36:24:20:20। ठीक है, ई ने ज्वाइन करा है आपके 20% शेयर के लिए, और ए, बी, सी और डी ने बोला कि हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फ्यूचर में, दैट इज गोइंग टू बी 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। ठीक है, अब बता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाकी आपकी ई के एडमिशन के बाद क्या होगी। शुरू करते हैं। हमारे पास ओल्ड रेशियो जो है, दैट इज ए बी सी डी का 36:24:20 ई का शेयर कितना, 20%। 20% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/5। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5, दैट इज इक्वल टू 4/5। ए का
नया शेयर इज 4/5 इंटू 3/10, दैट इज 12/50. बी का शेयर इज 4/5 इंटू 4/10, दैट इज 16/50. सी का नया शेयर इज 4/5 इंटू 2/10, दैट इज इक्वल टू 8/50. ये समझ में आया कैसे हो रहा है? ये बेसिकली क्या निकल रहा है, जो भी मेरे पास रिमेनिंग शेयर है वो ए, बी और सी और डी, ये चारों के चारों आपका करेंगे ना काम। ये लोग अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 4/5 ऑफ 1/10, दैट इज इक्वल टू 4/50. ये मेरा नया शेयर निकला। अब देखो, ये जो चारों शेयर्स थे, ये आपके ए के, बी के, सी के, डी के, ये दिए हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, और लास्ट में आपका ई का कितना था, 1/5. तो आपका आंसर आ जाएगा 12:6:8:4:10. ये और छोटा हो जाएगा, 6:8:4:2, और ये 5. दिस इज योर आंसर. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, ध्यान से करना है इसको. इसके बाद वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 70. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये थोड़ा सा ना टेढ़ा सवाल है. इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ऑफ और फ्रॉम का बहुत ज्यादा मिश्रण है. पहला है आपका, अमित और विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. ठीक है. इन्होंने चिंतन को बुलाया पार्टनरशिप में. हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित भाई, एंड 4/25 फ्रॉम विद्या. तो ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चिंतन का ना प्रॉफिट शेयर निकालेंगे. ठीक है भाई. तो स्टेप नंबर 1, प्रॉफिट शेयर ऑफ चिंतन. प्रॉफिट शेयर ऑफ चिंतन. हमारे पास लेट द चिंतन शेयर बी एक्स. लेट द चिंतन शेयर बी एक्स. चिंतन ने बोला, चिंतन एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम अमित. तो मतलब भाई को कितना मिला, 1/5 फ्रॉम एक्स. चिंतन एक्वायर्स 4/25 फ्रॉम विद्या. ठीक है. तो अब इधर देख, 1/5x प्लस 4/25, दैट इज इक्वल टू एक्स. इससे x का शेयर निकल जाएगा. तो x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 4/25. तो ये तेरा क्या हो जाएगा, ये तेरा हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू 4/25. x इज इक्वल टू 20/100, दैट इज इक्वल टू 1/5. तो भाई ये मेरा शेयर निकल गया 1/5. ये 1/5 क्या है आपका, ये आपका शेयर है जो आपका चिंतन भाई को करना है. मतलब चिंतन भाई को इतना देना है. आगे का सुनिए. अब मैं इसको यहीं पर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है. मैंने अभी इतना ही पोस्टर बनाया था, मतलब इतना ही स्पेस बनाया था. अगली बार मैं स्पेस और ज्यादा डालूंगा क्योंकि मुझे लगता है मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया. अब मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ. अब डिलीट करेंगे तो मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें और समझानी है आपको. चिंतन भाई का जो शेयर हम लोगों के पास आया, हमने डिसाइड करा जी वो तो 1/5 है, वो तो हम लोगों को 1/5 इसको करना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाउ वील मूव एट. चले. चले.
सबसे पहले चिंतन एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अमित से कितना लिया? 1/5 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/25। विद्या से कितना लिया? 4/25। तो अमित का नया शेयर 3/5 माइनस 1/25। देखिए ना, वहां पर उसका लिखा हुआ था कितना शेयर लिया हुआ है, तो ऑफ के साथ वही पुरानी जो चीजें हम कर रहे थे वही करना है। दैट इज 15 माइनस 1, दैट इज 14/25। लास्ट में विद्या 2/5 माइनस 4/25 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6/25। ठीक है। चिंतन का शेयर 1/5, 14/25, 6/25, 5/25। आंसर इज 14:6:5। दिस इज योर आंसर। और मैं यहीं पर ही इसकी समाप्त कर रहा हूँ वीडियो को। एंड वी विल स्टार्ट विद दिस लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग से 3 केसेस हैं इसके अंदर, इसलिए इसको समझाना अलग से जरूरी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।